राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। देखिएगा दोस्तों, इस वर्ष यानी कि 2024 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि अष्टमी और नौवीं हम कब करें, कन्या पूजन हमें किस दिन करना है। तो देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पे अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और कुछ लोगों के यहाँ पर नौवीं के दिन कन्या पूजन होता है। तो वैसे तो जो नवरात्रि है वो बिल्कुल सरल तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अष्टमी जो है, अष्टमी और नवमी का दिन एक ही हो गया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि दोस्तों ये भी हो रहा है कि हम किस दिन नवरात्रि करें, मतलब नवमी करें, किस दिन अष्टमी करें। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में इस वर्ष यानी 2024 की शारदीय नवरात्रि में हमें अष्टमी का पूजन कब करना है और नवमी का पूजन जो है वो आपको कब करना है, और हमें कन्या पूजन कब करना है। इसके साथ ही आपको कुछ ऑप्शंस दिखने वाले हैं जिसमें कुछ आइडिया आपको लगेगा कि आप कन्याओं को गिफ्ट के रूप में क्या चीज़ दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम नवरात्रि में कन्याओं को, देवी माताओं को बिठा करके भोजन खिलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कन्याओं को हम क्या चीज़ दे सकते हैं। देखिएगा, आप कन्याओं को कोई भी थाली दे सकते हैं, जो प्लास्टिक के आजकल चल रहे हैं ना, भोजन थाल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। या फिर आप लंच बॉक्स दे सकते हैं, स्टील के भी दे सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से। स्टील के भोजन थाल हो गए, स्टील की थाली हो गई, या फिर स्टील का टिफ़िन हो गया। इस तरह से बच्चों को देंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ये चीज़ें। और बच्चों को थोड़ा सा सजने संवरने की चीज़ें भी आप दे सकते हैं, जैसे कि हेयर बैंड हो गया, या फिर रबड़ हो गई, या फिर हैंड बैग हो गया। इस टाइप के आप दे सकते हैं, चिमटी क्लिप वगैरह हो गए, इस तरह से भी आप दे सकते हैं। ये भी आपको आपके बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। रिंग दे सकते हैं आप, रिंग अगर देना चाहते हैं ना, रिंग का पूरा पूरा सेट आता है, उस तरह से आप सेट दे सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही कम बजट में ये चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। कंगन दे सकते हो, चूड़ी दे सकते हो। बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो इस तरह से आप कन्या भोज में जो भी चीज़ आप दान करना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आपको कन्याओं को गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए, उसके साथ दक्षिणा भी ज़रूर दें। दक्षिणा आप जितनी भी दे सकते हैं अपनी बजट के हिसाब से दीजिएगा। कन्याओं के लिए आपको और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि कन्याओं को देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैग्स आते हैं, जो हैंड बैग होते हैं, या फिर आप स्कूल बैग भी ले लीजिए। वो भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, बजट के अंदर हों आपके तो आप उस तरह के बैग भी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नवरात्रि नवमी और दसवीं कब है। देखिएगा, 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि 12 बजे के बाद शुरू होगी, यानी दोपहर में 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो गई होगी। और जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो 12 बजे के बाद कन्या पूजन करेंगे, ठीक है ना। तो 12 बजे के बाद कन्या पूजन करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आधा दिन तो वैसे ही चला जाता है और सुबह सुबह पूजा वगैरह का काम हो जाता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सुबह कन्या करना। इसी वजह से अष्टमी और नवमी तिथि 11 तारीख को की जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 11 तारीख को अष्टमी भी हमें प्राप्त हो रही है और नवमी हमें प्राप्त हो रही है। तो अष्टमी और नवमी दोनों, ये दोनों जो है हमें 11 अक्टूबर को करनी होंगी, ठीक है ना। तो जो लोग अष्टमी को पूजन करते हैं, जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, तो और जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते, दोनों को ही 11 अक्टूबर के दिन कन्या पूजन करना है, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको अष्टमी और नवमी दोनों ही जो तिथियां हैं वो 11 अक्टूबर को ही हैं, और 11 अक्टूबर के दिन हमें कन्या पूजन करना है, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि अगर हमें 9 कन्या ना मिले तो हम क्या करें, अगर 9 कन्या नहीं मिली तो क्या करेंगे, और अगर हमें कन्या ही ना मिले कोई तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम कन्या पूजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कन्याओं को जिमा के कन्या पूजन किया जाता है, क्योंकि 9 नवरात्रि माता के 9 स्वरूप होते हैं, इसीलिए हम 9 कन्या जिमाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अगर किसी कारण से आपको 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो जितनी कन्या आपको मिल जाए उतनी कन्या आप कर लीजिए, मतलब उतनी ही कन्या आप जिमा लीजिए, ठीक है ना। बाकी जो कन्या है उनके नाम की आप प्लेट निकाल दें, उसके नाम का प्रसाद जो है निकाल देंगे और उनके घर आप जाकर दे सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कन्या नहीं मिलती है, मिलती ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल एक भी कन्या नहीं मिलती है
तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप 9 जगह पर कन्याओं का प्रसाद निकाल दें और यह प्रसाद ले जा कर के आप मंदिर के सामने, आपको कन्याएं बहुत आसानी से मिल जाएंगी। किसी भी मंदिर के सामने अष्टमी और नवमी के दिन तो आपको कन्याएं मिलनी ही मिलनी है। तो उस दिन जाकर आप, अष्टमी और नवमी वाले दिन जाकर ये प्रसाद कन्याओं को दे सकते हैं। तो इससे भी आपके जो कन्या जिमाने का कार्य है वो हो जाता है। इससे भी आपसे माता रानी बहुत खुश होती हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि और अगर फिर भी आपको कन्या नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, आपको गौ माता को उन कन्या का भोजन खिला देना है या गौशाला में भिजवा देना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आता है कि अगर अष्टमी और नवमी के दिन हम पूजा ना कर पाए, क्योंकि महिलाओं का क्या होता है ना कि महीने में कुछ दिन हम पूजा नहीं कर पाते हैं। अगर अष्टमी और नवमी के दौरान वो दिन आ गए हों तो हमें क्या करना है, तो हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कन्या पूजन कैसे करेंगे। तो ऐसे में आप अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन ना करें, आप पूर्णिमा को कन्या पूजन कर सकते हैं। अब जब पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन फिर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे तो जो कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हो, लेकिन बीच में अगर आप नहीं कर पा रहे हो कन्या पूजन तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन कर सकते हो और कन्याओं को जिमा सकते हो। यानी कि आप के लिए ये अच्छा मौका है, आप पूर्णिमा तक कोई किसी भी दिन अपनी कन्याओं को जिमा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कन्या से संबंधित कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।